हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की डेट चेंज हो गई है। इन सब बहुत सारी विज्ञप्तियां, बहुत सारी सूचनाएं हैं। इन सभी चीज़ों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। चलिए चलते हैं एक एक करके इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी परेशान है कि यूपी बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम कब होगा, इसकी डेट शीट क्या है। कुछ बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की। और 69,000 शिक्षक भर्ती में क्रम संख्या 1 से लेकर 13 तक नहीं होगा बदलाव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस की। तो बीएड एंट्रेंस में जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए नवीन केंद्रों का चयन करने का विकल्प किया जा रहा है। पूर्व में दिए गए विकल्पों के स्थान पर यदि अभ्यर्थी नवीन विकल्पों का चयन करता है या चयन करना चाहता है तो उसके आवेदन पत्र को उसी रजिस्ट्रेशन संख्या से पुनः लॉग ऑन कर सकता है। इसका मतलब है, जब आपका एंट्रेंस हुआ था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ था। जब आप इसके लिए अप्लाई किया था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप नए विकल्पों का चयन कर सकते हैं, अपने परीक्षा केंद्रों का नए केंद्र आप अपने चयन कर सकते हैं, ताकि आपको कोविड-19 जैसी परिस्थिति में आने जाने में परेशानी ना हो। और ये सरकार का बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसी तरह का विकल्प 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में भी होना चाहिए कि बच्चा अपने ज़िले में काउंसलिंग करा ले और जब उसकी नियुक्ति होनी हो तो बच्चा वहाँ जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो कहीं भी चेक किए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी जो बीएड एंट्रेंस में की गई है। आप समझिए इसको। इसमें लिखा हुआ है, तो आवेदन पत्र को उसी रजिस्ट्रेशन संख्या से पुनः लॉग ऑन इन करके सभी केंद्रों में से किन्हीं 3 केंद्रों का चयन कर सकते हैं। मतलब आप 3 अपनी पसंद के केंद्र भर सकते हैं। यह अवसर 8 जून 2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 14 जून तक, मतलब 14 जून तक ये विकल्प अभी खुला रहेगा आपके सामने तथा उपलब्ध रहेगा। नवीन केंद्रों के चयन हेतु कुछ मानकों का निर्धारण किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए नवीन विकल्पों में से किसी भी शहर को परीक्षा केंद्र बनाना संभव नहीं होता है तो उसके द्वारा मूल आवेदन पत्र में दिए गए विकल्पों में से किसी एक शहर का आवंटन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का चयन निर्धारण लखनऊ विश्वविद्यालय, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसका यदि इम्प्लीमेंटेशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम में या काउंसलिंग में हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चा अपनी मनपसंद जगह काउंसलिंग करा सकता है, उसको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन ये केवल उनके लिए जिनका गृह जनपद मिला है, उनको तो परेशानी है ही नहीं काउंसलिंग कराने में। लेकिन जो उन बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क तो कहीं भी और सुचारू रूप से किया जा सकता है। अगली अपडेट देख लेते हैं। ये अगली अपडेट है यूपी पीसीएस को लेकर। तो सर्वसाधारण कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सर्वसाधारण को एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण हेतु संपूर्ण देश में लॉकडाउन की दृष्टिगत सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो दिनांक 21 जून 2020 को निर्धारित थी को स्थगित कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल इस यूपी पीसीएस की इस डेट को स्थगित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा की अग्रिम तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। अभी इसका मतलब है आपको एक बड़ा समय मिल गया तैयारी करने का। तो आपका आईएएस का भी और पीसीएस का भी, दोनों की ही आपकी प्रीलिम्स की डेट यहाँ पीछे हट चुकी है। आप देख रहे होंगे कि 21 जून को एग्ज़ाम था, तो 21 जून को जो एग्ज़ाम है उसको यदि 1 महीने भी और पोस्टपोन किया जाए तो जो बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको पता होता है कि 1 महीने में वो कितना और बेहतर तैयारी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। एक मानक दिया हुआ है, आप ज़रा इस बात पर ज़रा रोशनी डालिएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गतिमान। मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट आउट कराना चाह रहा था, आप सीधा उस पॉइंट पर ही आ जाइए। पॉइंट दिया हुआ है ये वाला। इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है? पॉइंट में दिया हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु भरे गए आवेदन पत्र में क्रम संख्या 1 से 13 तक की सूचना का प्रयोग जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में किया गया है। आवेदन पत्र में समस्त सूचना अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरी जाती है, जिसमें किसी भी त्रुटि के लिए
वह स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन अभी 3 दिन पहले ये कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें एक अभ्यर्थी से गलती से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, एक अभ्यर्थी, 2 केस थे अलग अलग। तो जो बच्चा अभ्यर्थी था उसका नाम चेंज हो गया था उसमें, तो उसको ना केवल नाम चेंज करने से वो वंचित ना किया जाए इस मानवीय त्रुटि मानते हुए। लेकिन एक दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें किसी भी प्रकार के संशोधन को बर्दाश्त ना करने की बात कही गई है। तो 2 कोर्टों ने अलग अलग इसके ऊपर फैसले दिए। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर एक निर्णय लिया और जो कि जियो के तहत है। ये निर्णय जियो को तर्कसंगत रखते हुए किया गया है, क्योंकि जियो में साफ साफ पहले मना किया गया था और भर्ती का जो एंट्रेंस निकला था, फॉर्म भरते समय भी लिखा हुआ था कि बाद में संशोधन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सही से फॉर्म को भरें। तो गवर्नमेंट ने अपनी उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक बात देखने के लिए मिल रही है। अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु भरे गए आवेदन पत्र में क्रम संख्या 1 से लेकर 13 तक। अब 1 से लेकर 13 तक कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आपका नाम, पिता का नाम, मूल, वंश और ये सब चीज़ें आती हैं। उसके अलावा आपका कैटेगरी आती है, आप किस कैटेगरी से हैं। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपके नंबर आते हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड के। आपने देखा होगा जब आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा होगा तो 1 से लेकर 13 तक आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। आपको केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना था, ओटीपी मिलना था और डायरेक्ट आपको जिले भरने थे। बाद में मोबाइल को चेंज करने की सुविधा यहाँ पर दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 13 तक अब भी उनमें कोई बदलाव ना होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर कि इन चीज़ों में हो सकता है किसी प्रकार का संशोधन यहाँ पर ना हो। तो गवर्नमेंट ने अभी से क्लियर कर दिया है। दूसरा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बात और क्लियर की है और वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन बच्चों की काउंसलिंग हुई है वो अपना अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। अगर गलत पाए गए तो वो अपने आप को यहाँ चयन ना समझें। तो ये 2 लाइन इम्पोर्टेंट थी। पूरा आप प्रेस नोट पढ़ लें जल्दी से, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उस मूल बिंदु पर रोशनी डालना आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरी लाइन ये इम्पोर्टेंट थी इसमें कि काउंसलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक, काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी के अभिलेखों में भिन्नता पाई जाती है तो जनपदीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है और किसी भी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र विवरण में को आधार मानकर समस्त नियमों का अनुपालन करते हुए आरक्षणवार, मेरिटवार ऑनलाइन एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूर्णतः पारदर्शिता के साथ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किया जाता है। तो इस पर सीधा ये कहा गया है कि किसी भी तरह का भ्रामकता आप ना फैलाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सरकार के मानकों के आधार पर हो रही हैं और सरकार उनमें कोई बदलाव करेगी भी नहीं, क्योंकि पहले ही जो चीज़ें डिज़ाइन थी, प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है एनआईसी द्वारा। तो इस तरह की चीज़ों पर उंगली उठाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह के भ्रामक, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक काम और भी किया और ये बहुत ही बेहतर काम है, क्योंकि कुछ लोग बेवजह एक नए तरीके की जिद्दोजहद कर रहे थे आपस में, जो कि गलत है। व्हाट्सएप पर, सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर जातिवार गलत प्रमाण के आधार पर चयनित होने, इसका मतलब है, आप दोबारा समझिए, व्हाट्सएप, सोशल साइट्स और सोशल मीडिया पर जातिवार या गलत प्रमाण के आधार पर चयनित होने इत्यादि के संबंध में प्रसारित हो रहे भ्रामक और गलत संदेश के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा साइबर सेल लखनऊ में, ये सूचना मैंने आपको पहले भी दे दी थी। आप इस लाइन को मैं दोबारा इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर किसी भी तरह की जातिवादी टिप्पणी ना करे, वरना उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों को पूरी जानकारी नहीं है, वो ओवरलैपिंग को लेकर, एमआरसी को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह के कमेंट बॉक्स में भी आकर नई बातों को कर रहे हैं वो। तो ऐसे बच्चे इस तरह की बातें यहाँ पर ना करें, क्योंकि ये साफ सरकार का भी आदेश है कि आप इस तरह के कार्य ना करें, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो आपके भले के लिए कर रही है। और यदि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ना कि गवर्नमेंट की। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये भी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में
जो नए बदलाव अब होंगे, उन नए बदलावों में आप समझ सकते हैं कि वो सभी बदलाव मानवीय त्रुटि के आधार पर किए गए, जहां पर आपने कोई किसी भी तरह का लाभ ना लिया हो, उस स्थिति में तर्कसंगत बैठते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रोल नंबर अपना पिताजी का नाम बदल दिया या गलती से भर गया, तो पिताजी का जो नाम है उसमें एक प्रकार का संशोधन किया सकता है, लेकिन वो भी गवर्निंग बॉडी के ऊपर है, गवर्निंग काउंसिल के ऊपर है कि वो आपकी चीज़ को माने या ना माने। और वो चीज़ें तभी खुलकर सामने आती हैं जब उनकी विज्ञप्ति जारी होती है। तो उस पर पहले से ही आप भटक जाएं और आप कमेंट बॉक्स में आकर ये पूछें कि सर बताइए मेरे पिताजी का नाम चेंज हो गया, या मेरे यूपी टेट 2018 में रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया है, मेरा रोल नंबर चेंज हो गया है, तो इन पर अभी से बहस करना या किसी से पूछना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार ही गाइडलाइन बनाती है, सरकार ही उनको फॉलो कराती है। तो सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के नियम को कोई भी आदमी अनदेखा नहीं कर सकता है। तो आप समझिए इस चीज़ों को, पहले से पहले उन चीज़ों के ऊपर व्यक्तिगत राय देना भी गलत है। यदि कोई व्यक्ति अपने पास से आपसे कहता है कि आपके टेट के, आपके सी टेट के, यूपी टेट के या आपके सुपर टेट के नंबर चेंज हो सकते हैं जो आपने गलती से भर दिए, या आपका पूर्णांक चेंज हो सकता है, तो वो गलत है। क्योंकि वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यदि ऐसी चीज़ों को जहाँ व्यक्ति ने लाभ उठा लिया मेरिट में आने के लिए और उनको काउंसिल के टाइम में बदला जाए, तो ये आगे से फिर सभी लोग इस तरह के कार्यों को करेंगे जो कि एक जो चलती हुई प्रक्रिया है उसमें बाधा होगी। तो ऐसे कितने केसों को गवर्नमेंट निपटाएगी। तो उसके लिए साफ साफ मना कर दिया है कि जो अभ्यर्थी अपना फॉर्म भी सही से नहीं भर सकता उसको यहाँ पर किसी प्रकार के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यूपी बीएड एंट्रेंस चल चुका है, इसकी अभी नई डेट आनी है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की भी नई डेट आनी है। आईएएस की भी, एनडीए का आपने देखा होगा चार्टर, वहाँ पर विज्ञप्ति आ गई, आप वो देख लेना। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में हमने आपको बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।